आपको बताएं कि 3 बजे तक जो वोटिंग प्रक्रिया चल रही है उसमें कितने परसेंटेज पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग सीट पे हम पहुंच चुके हैं। तो लगातार भारत 24 आपको अपडेट दे रहा है, अलग अलग जगह से संवाददाता आपको बता रहे हैं। लेकिन एक बार फिर आपको बताएंगे कि 3 बजे तक पश्चिम बंगाल में 66.34% वोटिंग हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 3 बजे तक 47.44% वोटिंग हो चुकी है। राजस्थान में 3 बजे तक 41.51, तो वहीं असम में 60.70 वोटिंग हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 3 बजे तक हम आपको वोटिंग परसेंटेज बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में 53.40% वोटिंग। इसके साथ साथ बिहार में 3 बजे तक 39.73% वोटिंग। छत्तीसगढ़ में 3 बजे तक 58.14% वोटिंग। लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर बेहद महत्वपूर्ण राज्य है, 3 बजे तक 57.09% वोटिंग। इस बीच में हम आपको पलक प्रकाश के पास लेकर जाएंगे जो सहारनपुर पर हमारे साथ मौजूद हैं। सुबह भी उन्होंने संजीव बालियान से बात की थी। पलक, क्या माहौल है, कैसा लग रहा है आपको और जमीनी मुद्दे क्या कहते हैं? बिल्कुल अदिति, जैसा कि आपने बताया सुबह में मुजफ्फरपुर में मौजूद थी और अब मैं आ चुकी हूँ सहारनपुर में। इस वक्त फिलहाल मैं मौजूद हूँ। अगर हम बात करें वोट परसेंटेज की तो सबसे ज़्यादा वोट परसेंट सहारनपुर का ही है। करीब करीब 54% वोटिंग परसेंट यहाँ पर अब तक आ चुका है 3 बजे तक का। एक बार मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगी क्योंकि देखिए अंदाज़ा आप लगा सकती हैं कि शाम हो गई लेकिन अभी भी लगातार जो वोटर्स हैं वो आ रहे हैं। बात अगर सहारनपुर सीट की करें तो सहारनपुर सीट हॉट सीट फिलहाल बना हुआ है। आपने खुद ने देखा कैसे प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार की शुरुआत यहां से की। कांग्रेस की बात करें तो खुद प्रियंका गांधी यहां पर आई। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का साथ यहां पर दिया। तो कुल मिलाकर त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर जमकर देखने को मिल रहा है। हमने हालांकि बात भी की, हमने कांग्रेस प्रत्याशी से बातचीत करने की कोशिश की तो हर पार्टी, हर जो प्रत्याशी है वो अपनी जीत को लेकर पूरे तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। जब हमने कांग्रेस प्रत्याशी से बात की उन्होंने कहा मुकाबला मेरा किसी से नहीं, आज सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, और वो पूरे तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का भी यहाँ पर अदिति साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि मुश्किल रहा उसके लिए भी है बीएसपी के कब्जे से सहारनपुर सीट को लेना। लेकिन फिलहाल अगर हम तस्वीरों की बात करें तो लगातार जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, हालांकि अब तो यहाँ पर अदिति फिर भी मौसम थोड़ा सा ठीक है, अनुकूल हो चुका है। लेकिन इसके पहले धूप बहुत ज्यादा थी पूरे दिन। लेकिन इसके बाद भी जो वोटर्स हैं अदिति वो लगातार अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे और कहीं ना कहीं वजह यही रही कि सहारनपुर के सबसे ज्यादा मतदाता मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। और जाहिर तौर पे दोपहर में गर्मी थी तो वो मतदान का जो प्रक्रिया थी वो थोड़ी स्लो हो गई थी। अब आपको लेकर चलते हैं नागपुर, जहां पर अभिषेक हमारे संवाददाता मौजूद हैं। अभिषेक, नागपुर वैसे ही हॉट सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है। नितिन गडकरी बोल चुके हैं कि मेरे काम पर वोट दीजिए। ऐसे में अभी फिलहाल वहां पर क्या माहौल? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि नागपुर के अलावा महाराष्ट्र में जो पहले पेज में चुनाव हो रहा है 5 सीटों पर हो रहा है। नागपुर की बात, नागपुर, रामटेक, गढ़चिरौली, उसके अलावा भंडारा, गोंदिया और चंद्रपुर, ऐसे 5 लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर पहले फेज का चुनाव हो रहा है। 5 जो इलाके हैं विदर्भ के इलाके आते हैं और विदर्भ इलाके का मतलब है कि पूरी गर्मी बड़े पैमाने पर पड़ती है। अगर मैं जहां खड़ा हूं यहाँ नागपुर में, यहाँ के अगर टेम्परेचर की बात करूं तो 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस वक्त नागपुर में है। तो समझिए कि किस तरीके से गर्मी का पारा जो है चढ़ा हुआ है महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में, जिसके वजह से तमाम लोग जो वोट करने यहाँ पर निकले हुए हैं। रही बात आपको अगर अब 3 बजे तक बता दूं 3 बजे तक कहाँ वोट परसेंट कितना पड़ा है, तो मेरे पास जो आंकड़े आए हैं सरकारी आंकड़े हैं, तो अगर आपको बताऊं रामटेक का तो 48.1 पड़ा हुआ है, रामटेक में पड़ा है। नागपुर में पड़ा है 38.43% पड़ा हुआ है। वहीं भंडारा की बात करें तो भंडारा में अच्छी वोटिंग हुई है, करीबन 46% के आसपास वोटिंग भंडारा में हो गई है। वहीं गढ़चिरौली की हम बात करूं, गढ़चिरौली में करीबन 56% के आसपास वोटिंग हो चुकी है। एक अच्छी वोटिंग मानी जा रही है गढ़चिरौली में। वहीं अगर हम चंद्रपुर की बात करें, चंद्रपुर में करीबन 44% वोटिंग हुआ है गढ़चिरौली में, चंद्रपुर में। तो आप समझिए कि वोटिंग का परसेंटेज कुछ इलाकों में ज्यादा है, कुछ इलाकों में कम है। लेकिन आपको बता दूं गढ़चिरौली एक ऐसा इलाका है जो चिबूर और कुछ ऐसे वहां पे विधानसभा क्षेत्र आते हैं जो नक्सली प्रभावित इलाके हैं, इसलिए 3 बजे तक वहां वोटिंग हुई है। 3 बजे के बाद वोटिंग को बंद कर दिया गया है जो नक्सली प्रभावित इलाके नहीं है। नागपुर की बात करूं, रामटेक की बात करूं, इन तमाम इलाकों में 6 बजे तक वोटिंग होगी। 7 से 6 सादे शुरू हो चुकी थी। लेकिन गढ़चिरौली का ऐसा इलाका है जहां पे
नक्सली प्रभावित इलाके हैं उन जगहों पर 3 बजे वोटिंग बंद हो चुकी है नक्सली प्रभावित इलाके के होने की वजह से। यह नियम है, हर साल नियम माना जाता है, इस बार भी इस नियम को पालन किया गया है। रही बात नागपुर की, अगर बता दूं आपको, देखिए नागपुर में मुकाबला जाहिर सी बात है माना जा रहा है एक तरफा मुकाबला, नितिन गडकरी की जीत सुनिश्चित हो सकती है। लेकिन यहाँ के लोग जो हैं, जो यहाँ के अगर मतदाताओं की बात करें या फिर यहाँ की सियासी समीकरण की बात करें, तो जो विकास ठाकरे जो कांग्रेस से तरफ से खड़े हैं, यानी इंडिया अलायंस की तरफ से खड़े हैं, वह भी इतने बिल्कुल मजबूत अभिषेक, उम्मीदवार बहुत बहुत बताए जा रहे शुक्रिया। हैं।